हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और ये है मेरा चैनल गौरव सुपर टॉक्स। मैं इस चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। मैं इस चैनल पे सुपर हीरोज रिलेटेड कंटेंट्स जैसे डीसी, मार्वल और अन्य सुपर हीरोज की कंटेंट्स आपको इस चैनल पे देने वाला हूँ। और मैं आपको इसके अलावा कुछ यूनिक कंटेंट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा इसी चैनल पे, जैसे मोटिवेशनल वीडियोस इन द सेंस कि आपको सुपर हीरोज से किस तरह से आपको अपने डेली लाइफ के लिए प्रेरणा मिलती है, आप सुपर हीरोज से किस तरह से इंस्पायर हो सकते हो। गाइस, मैं आपको इस चैनल में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको इस चैनल में आपको वीडियोस में लाऊंगा। और आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं अपने चैनल को ग्रो कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंस्पायर कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं पहले ही अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को स्नाइडर वर्स के बारे में कुछ नहीं पता। हो सकता है आप लोगों को पता हो कि स्नाइडर वर्स है क्या, और बट मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं पता। तो हम शुरू करते हैं कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए ताकि आप फुल्ली ये स्नाइडर वर्स जो है आपको समझ में आ जाए। तो मैं आपको पहले 3 मूवीज आपको देखने रिकमेंड करूंगा। आपको किसी भी कॉमिक्स देखने की जरूरत नहीं है। अब बहुत लोग कहते हैं कि आपको कॉमिक्स की नॉलेज होना चाहिए, आपको तभी सुपर हीरो मूवीज आपको समझ आएंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता। मूवीज का काम ही यही होता है कि आप फैंस को आपके सुपर हीरोज से इंट्रोड्यूस कराओ, ना कि आपको कॉमिक्स पढ़ने के लिए मजबूर कराओ। ऐसा मैं नहीं मानता। तो मैं आपको कॉमिक्स के बारे में कोई एनालिसिस नहीं करूंगा, आपको मूवीज देख के ही आपको स्नाइडर वर्स में 200% आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहले मैं आपको 3 मूवीज बताऊंगा। तो पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप क्रिस्टोफर नॉलन की जो बैटमैन की ट्रिलॉजी है आप उससे स्टार्ट कीजिए। ये 3 मूवीज आप सबसे पहले आप देखिए। हाँ, मुझे पता है कि ये डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स या स्नाइडरवर्स जो भी कह लीजिए उसका पार्ट ये नहीं है, बट मैं आपको इसीलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि बैटमैन जो है ना, वो बिल्कुल डीसी का सोल कैरेक्टर है, वो डीसी का नंबर 1 कैरेक्टर है। वो आप जैसे कहते हो कि डीसी का हार्ट है वो। तो आप उसकी बैक स्टोरी समझना बहुत ही जरूरी है। तो आपने अगर नहीं देखा है तो आप प्लीज इन 3 मूवीज को देखिए, बैटमैन बिगिंस, द डार्क नाइट और द डार्क नाइट राइजेस। हाँ, आपको बैटमैन वर्सेस सुपरमैन जिसके बारे में आपको मैं इस वीडियो में बाद में आपसे बात करूंगा, उससे भी आप बैटमैन की बैक स्टोरी का अंदाजा आप लगा सकते हो। आप बैटमैन की बैक स्टोरी को आप गेस कर सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप इन 3 मूवीज को देखिए ताकि बैटमैन की कैरेक्टर जो है वो बिल्कुल समझ आ जाए। लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखिए कि ये एक बिल्कुल एक अलग दुनिया है, ये एक अलग यूनिवर्स का पार्ट है। ये स्नाइडर वर्स जो मैं आपसे बात करूंगा इस वीडियो में, उसका पार्ट ये नहीं है। इस दुनिया में और दूसरा कोई सुपर हीरो नहीं है। इस दुनिया में सिर्फ एक सुपर हीरो एग्जिस्ट करता है जो है बैटमैन। ना इसमें कोई सुपरमैन है, ना इसमें कोई वंडर वुमन है, ना इसमें एक्वामैन है। इसमें बस बैटमैन और बैटमैन की जो कुछ क्रिमिनल्स क्रिमिनल्स भी ऐसा है कि जो रियलिस्टिक वाले क्रिमिनल्स है बैटमैन की विलेंस के लिस्ट में, जो रियलिस्टिक क्रिमिनल्स हैं, आई मीन जिसके पास कोई सुपर पावर नहीं है, बस इस तरह के आपको विलेंस मिलेंगे। बैटमैन की रोग्स गैलरी में काफी सारे ऐसे भी विलेंस हैं जिसकी उनके पास सुपर पावर्स है, लेकिन उतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। जैसा आपको उन 3 मूवीज में दिखाया गया है, आपको बैटमैन की ट्रिलॉजी में जो दिखाया गया है, आपको बैटमैन की बैक स्टोरी की आपको पूरी नॉलेज आ जाएगी। आपको इसके बाहर कोई भी कॉमिक्स आपको नहीं पढ़ना है। आपको बैटमैन की स्टोरी जानने के लिए आपको उसी मूवी से आपको पता चल जाएगा कि बैटमैन का बैक स्टोरी क्या है। तो ये जो ट्रिलॉजी है, ये ना केवल आपको बैटमैन की बैक स्टोरी के बारे में बताएंगे, ये मूवीज आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर करेंगे। आपको फियर को, आपको आपका अंदर का जो आपका डर है उसको आप कैसे कंक्वायर कर सकते हो, आप कैसे उसको आपके काबू में कर सकते हो, और आप जिंदगी में कैसे आगे बढ़ सकते हो अपने डर के साथ भी। अपने डर को अपने साथ लेते हुए अपने जिंदगी में आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, इस मूवी में इसको बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। और द डार्क नाइट में आप जैसे आपके पास बहुत सारे पावर्स होते हैं, पैसा आ गए तो आप
उस चीज को लेके आप कितने रेस्पॉन्सिबल तरीके से आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो, तो ये चीज आपको द डार्क नाइट में दिखाया गया है। और द डार्क नाइट राइजेस में भी आपको इसी चीज का एक एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये केवल एक मूवीज नहीं है, ये एक इमोशंस है। ये तीन मूवी एक इंस्पिरेशन है बहुत से लोगों के लिए, अपने डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हो आप। उस तीन मूवीज में आप जो मोरल्स सीखते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कभी दूसरे वीडियोस में आपके साथ इन तीन मूवीज के बारे में डेफिनेटली बात करूंगा, लेकिन इस वीडियो को हम स्नाइडर वर्स तक ही सीमित रखते हैं। तो मैं आपको इसीलिए देखने बोल रहा हूँ ताकि आप बैटमैन की बैक स्टोरी को आप समझ पाओ। अब हम बात करते हैं द ग्रेट डायरेक्टर जैक स्नाइडर। अब उनकी खासियत ये है कि ही इज अ विजुअल स्टोरी टेलर, ही इज अ मास्टरफुल डायरेक्टर। आप इस सीन को देखते हुए ही आप पूरी सिचुएशन की टेंशन, आप उस सिचुएशन की माहौल आप समझ सकते हो। इतनी पावरफुल है उनकी सिनेमाटोग्राफी, उनकी स्टोरी टेलिंग एस्पेक्ट बिल्कुल अलग है एज कम्पेयर टू अदर डायरेक्टर्स। उनकी स्टोरी टेलिंग में एक यूनिकनेस है कि वो एक विजुअल स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग में बिलीव करते हैं। मतलब आपको पिक्चर्स के थ्रू आपको मैसेज देने की कोशिश करते हैं जैक स्नाइडर। और आप जैक स्नाइडर के पिक्चर में आपको यही यूनिकनेस मिलेगा जो शायद आपको दूसरे डायरेक्टर्स के पिक्चर्स में आपको ज्यादातर नहीं देखने को मिलेंगे। कि जैक स्नाइडर एक मास्टरफुल डायरेक्टर हम इसीलिए कहते हैं ताकि उनकी एक किताब की तरह है। आप उनकी तस्वीरों को देख के आप उस मोमेंट की आप टेंशन को आप कैप्चर कर सकते हैं। ये जैक स्नाइडर साहब जो है वो इतने ब्रिलियंट डायरेक्टर इसीलिए है। और मैं इसके बारे में आगे भी बात करूंगा, तो पहले हम मैन ऑफ स्टील की तरफ हम अब बात करते हैं। मैन ऑफ स्टील है इस जैक स्नाइडर की यूनिवर्स की पहली मूवी। जैक स्नाइडर की यूनिवर्स की पहली मूवी मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस मूवी से ये पूरी यूनिवर्स बिल्ड अप होती है। आगे जो जो कैरेक्टर्स इस यूनिवर्स में आएंगे, जैसे बैटमैन, सुपरमैन, एक्वामैन, साइबॉर्ग, फ्लैश, स्टेपनवुल्फ, डार्कसीड, तो इन सब का बेस इसी मूवी से स्टार्ट होता है। तो ये मूवी बेसिकली इंट्रोड्यूस कराता है हमारे सुपरमैन को। और इस मूवी को देखने से पहले आपको सुपरमैन की कोई कॉमिक्स, कोई मूवी, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप एंटरटेनमेंट के लिए सुपरमैन की दूसरी मूवीज भी देख सकते हो जो मैं आपको किसी और वीडियो में आपको रिकमेंड करूंगा। लेकिन स्नाइडर वर्स को समझने के लिए या फिर सुपरमैन की बैक स्टोरी समझने के लिए आपको कोई कॉमिक्स, कुछ भी जरूरत नहीं है, कोई और मूवीज देखने की जरूरत नहीं है। बस अब मैन ऑफ स्टील देखिए शुरू से एंड तक, आपको सुपरमैन के बारे में A to Z पता चल जाएगा। इतनी बढ़िया तरीके से उन्होंने इस पिक्चर को बनाया है। तो इस पिक्चर से आपको, जैसे द डार्क नाइट ट्रिलॉजी था, आपको इस पिक्चर से भी काफी सारे इंस्पिरेशंस मिलेंगे कि आप इतने पावरफुल हो जाएंगे तो आपको लोग, दुनिया के लोग आपको किस नज़र से देखेंगे, आप उस पावर्स के साथ आप कैसे एक्ट करते हो। मैं ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर आपने नहीं देखा है तो ये एक स्पॉइलर हो जाएगा। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप मैन ऑफ स्टील देखिए क्योंकि एक मास्टरपीस है। अब अगला मूवी आता है गाइस, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन द अल्टीमेट एडिशन। आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आप अल्टीमेट एडिशन देखिए, ना कि जो थिएट्रिकल वर्जन है 2.5 घंटे की वो आप मत देखिए। आप देखिए द अल्टीमेट एडिशन जो 3.5 घंटे की करीब है मूवी। ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप स्नाइडर के विजन को अगर आप फुल्ली एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप थिएट्रिकल एडिशन मत देखिए जो 2.5 घंटे की है। 3.5 घंटे की जो आपको अल्टीमेट एडिशन है वो देखिए। ये अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है आपका बेन एफ्लेक जो मेरे फेवरेट बैटमैन है और काफी सारे फैंस के ये फेवरेट बैटमैन है। अब ये क्यों है, मैं इसे क्यों सबसे बेस्ट मानता हूँ, ये आपको मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आप ये जान लीजिए कि इस यूनिवर्स में, इस एक्सटेंडेड यूनिवर्स में ये आपका बैटमैन है। आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि बैटमैन और सुपरमैन जो है एक दूसरे को बिल्कुल 1 घंटे की आपको फाइट देखने को मिलेगी, बिल्कुल हैवी ग्राफिक्स वाली फाइट देखने को मिलेगी। ऐसा इस मूवी में जैक स्नाइडर ने इंटेंशनली ऐसा नहीं किया है। हाँ, हमें फाइट मिलती है
लेकिन हमें उस लेवल की फाइट नहीं मिलती जो आप इस टाइटल से आप सोच रहे होंगे कि यार बैटमैन वर्सेस सुपरमैन है तो धमाका तो इसमें होने वाला है। ऐसा पार्टली है, बट ये मूवी जो है, ये मूवी दोनों कैरेक्टर्स को एस्टेब्लिश करती है। ये मूवी दिखाता है कि बैटमैन और सुपरमैन अगर एग्जिस्ट करता है एक यूनिवर्स में, तो रियलिस्टिकली जो इश्यूज आ सकते हैं ये दिखाते हैं इस मूवी में। तो आप इस मूवी में ये दिखाते हैं कि सुपरमैन के रहते हुए इस दुनिया में क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैन ऑफ स्टील जो है वो लोगों को एक सुपरमैन की इंस्पिरेशनल इमेज दिखाते हैं कि लोग अगर एक इतना पावरफुल एक इंसान अगर हमारे बीच एग्जिस्ट करता है तो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। तो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में यही कंसेप्ट को आगे ले जाते हैं और दिखाते हैं कि एक एलियन जो हम सारे इंसानों से ज़्यादा पावरफुल है, बेसिकली हम इंसानों से 10 गुना 100 गुना ज़्यादा पावरफुल है, वो कुछ भी कर सकता है। सुपरमैन इज केपेबल ऑफ एनीथिंग, ही कैन डू एनीथिंग। लिटरली वो इस टाइम को भी रिवर्स कर सकता है। ये सुपरमैन इतना ज़्यादा पावरफुल है, तो भगवान मान चुके होते हैं जो दुनिया के लोग हैं, वो सुपरमैन को एक भगवान के नज़र से देखते हैं। जो मैन ऑफ स्टील में और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में इस कंसेप्ट को एस्टेब्लिश किया गया है। और जो बैटमैन है उनकी सोच किस तरह की चलती है सुपरमैन के रिलेशन में, वो सुपरमैन को किस नज़रिए से देखता है। अब बैटमैन की बैक स्टोरी आप समझ चुके होंगे अब जब डार्क नाइट ट्रिलॉजी देखने के बाद, तो इस आइडियल्स लेके बैटमैन सुपरमैन को किस नज़रिए से देखते हैं, तो ये आपको इस मूवी में आपको फुल्ली क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो आप बैटमैन की आइडियोलॉजी और सुपरमैन की इमेज, इन दोनों को आपस में अगर हम एक यूनिवर्स में लेके आए तो जो रियलिस्टिकली एक वर्ल्ड में हो सकता है, जैक स्नाइडर ने अपनी विजुअली अमेजिंग सिनेमेटोग्राफी और अपने कंसेप्ट से इस मूवी को एक पावरफुली एक मैसेज देने की कोशिश की है अपनी जो व्यूअर्स है, जो ऑडियंस है। और मेरी ये मेरी नंबर 1 फेवरेट मूवी है कॉमिक बुक मूवीज में। ये मूवी मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। हाँ, मैंने ये कह दिया आपके सामने। बहुत लोग ये बोलेंगे कि मैं बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की रेटिंग्स देख लो, ये देख लो, लेकिन ये थिएट्रिकल एडिशन था। मैंने अल्टीमेट एडिशन देखी है और बहुत लोग ऐसे भी मिलेंगे जो अल्टीमेट एडिशन देखने के बाद भी वो लोग कहेंगे कि नहीं ये तो अच्छा पिक्चर नहीं है। तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप ध्यान से देखिए इस पिक्चर को। आप बिल्कुल अपने अटेंशन को अपने मॉनिटर्स पे रखिए, आपके स्क्रीन पे रखिए। आप इस मूवी की डार्कनेस को समझिए, आप इस मूवी की इमोशंस को समझिए। और आप मुझे रिव्यूज में आप बताइए कमेंट्स में, इसी वीडियो के कमेंट्स में, कि आप इस मूवी के देखने के बाद आपकी क्या आपकी रिव्यूज रही है इस मूवी की। तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। तो ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी है अगर आप सही मायने में इसको देखोगे तो अगला आता है गाइस वंडर वुमन, जो 2017 में आई थी। तो ये बेसिकली एक ओरिजिन स्टोरी है। अगेन, आपको वंडर वुमन के बारे में कुछ भी जानना जरूरी नहीं है। इस मूवी से पहले आपको कुछ भी नहीं देखना है। आपको बिल्कुल स्क्रैच से, आपको बिल्कुल ग्राउंड लेवल से आपको देखना है ये मूवी। आपको ध्यान देनी है आपको एंड तक। ये मूवी भी पैटी जेंकिंस ने डायरेक्ट की है इस मूवी को। और ये एक बहुत ही बढ़िया पिक्चर है गाइस। ये एक बहुत ही शानदार पिक्चर है। इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कॉमिक बुक मूवीज। और ये इतना अच्छे से वंडर वुमन की जो गैल गैडोट ने प्ले की है, उस कैरेक्टर को इतनी अच्छी से एस्टेब्लिश किया है। ये आप कंपेयर कर सकते हो रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जो कि एमसीयू के फैंस होंगे उनको पता होंगे कि आयरन मैन जो प्ले करते हैं, उनके लेवल की, उस लेवल की हमें डेडिकेशन देखने को मिलती है गैल गैडोट के तरफ से एज वंडर वुमन। और ये पिक्चर बहुत ही बढ़िया है गाइस। ये हमें अपने मोरल्स के बारे में कुछ बताती है। वंडर वुमन इस मूवी में एक बिल्कुल आइडियलिस्टिक पर्सन है जो रियल वर्ल्ड में नहीं एग्जिस्ट कर सकता है। और वंडर वुमन एक इतनी हाई मोरल रखते हुए इस दुनिया में जो बुराई है उसका सामना करने निकलती है यहाँ वंडर वुमन। जो ह्यूमन ग्रीड है, जो ह्यूमंस की जो
गंदी सोच है, आप लगा लो उनकी जो लालच है, उनकी जो गुस्सा है, उनकी जो दुनिया में बर्बादी फैलाने की जो टेंडेंसी है, उसको वंडर वुमन कैसे काउंटर करती है अपनी आइडियलिस्टिक सोच से। तो आपको इस मूवी में ये देखने को मिलेगा गाइस, और ये एक फैंटास्टिक मूवी है, आप जरूर इसे देखिए। और इन सब मूवीज को देखने के बाद, डार्क नाइट ट्रिलॉजी देखने के बाद, मैन ऑफ स्टील देखने के बाद, और अब इन मूवीज को देखने के बाद डार्क नाइट ट्रिलॉजी से लेके वंडर वुमन देखने तक, आप बिल्कुल इन मूवीज को देखिए। आप सीरियल ऑर्डर में देखिए, अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले डार्क नाइट ट्रिलॉजी, फिर मैन ऑफ स्टील, फिर बीवीएस डॉन ऑफ जस्टिस अल्टीमेट एडिशन। ये आप ध्यान रखिए गाइस, अल्टीमेट एडिशन देखनी है आपको बीवीएस, ये आप नोट कर लीजिए। थिएट्रिकल कट नहीं देखनी है। उसके बाद आपको देखना है वंडर वुमन 2017 की मूवी जो है। इन मूवीज को देखने के बाद गाइस, और भी आप डीसी के आप दूसरे मूवीज देख सकते हो, जो मैं एक दूसरे वीडियो में सेपरेटली आपसे बताऊंगा कि आप डीसी के क्या क्या मूवीज आप देख सकते हो, आप उन मूवीज को किस तरह से आप देख सकते हो, मैं ये दूसरी वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन मुझे पता है गाइस, आप लोग जानना चाहते हो कि जो स्नाइडर कट, जो जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग है, जो 18 मार्च को आ रहा है हमारे इंडिया में, ये बुक माई शो में आएंगे गाइस, बुक माई शो स्ट्रीम पे। मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप इस मूवी को आप कैसे देख सकते हो, ये मैंने एक वीडियो में पहले ही एक्सप्लेन किया है गाइस, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कीजिए। मैंने इसको अपने डिस्क्रिप्शन में दिया है गाइस, आप जरूर उस वीडियो को देखिए। और ये मूवी आप देखना चाहते हो, आप इसीलिए इस वीडियो पे आए हो। ज्यादातर लोग, मुझे लगता है कि आप स्नाइडर कट के इंतजार कर रहे होंगे, तो स्नाइडर कट समझने के लिए मैंने जो मूवीज ये बताया, बस यही देखना है आपको। आपको कुछ नहीं जानना है, और किसी भी कॉमिक्स में कुछ भी नहीं। आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप ये देख लो, आपको ये पता होना चाहिए, वो पता होना चाहिए, नहीं, कुछ नहीं। आपको डार्क साइड के बारे में कुछ नहीं जानना है, आपको मार्शियन मैनहंटर के बारे में कुछ नहीं जानना है। ये स्नाइडर साहब हमें समझाएंगे कि डार्क साइड क्या है, स्टेपन वुल्फ का बैक स्टोरी क्या है, ये सब हमें जैक स्नाइडर साहब हमें बताएंगे। और जिन्होंने 2017 वाली जस्टिस लीग देखी, तो उनको तो मैं कुछ नहीं कह सकता, आप वेट कीजिए स्नाइडर कट की। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है, आप प्लीज उस मूवी को मत देखिए। वो मूवी स्नाइडर वर्स का पार्ट नहीं है। अगर आप एक बकवास पिक्चर देखना चाहते हो, आप टाइम वेस्ट करना चाहते हो, तो आप 2017 की मूवी आप देख सकते हो। लेकिन मैं इस मूवी को बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा किसी को। गाइस, आप मत देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो। आप अगर देखा भी है तो आप भूल जाइए, ये मूवी आप अपने दिमाग से निकाल लीजिए। तो अब स्नाइडर वर्स को समझने के लिए यही मूवीज आपको देखना है। और आप स्नाइडर कट का वेट कीजिए, जैक स्नाइडर जस्टिस लीग का आप वेट कीजिए। और जैक स्नाइडर जस्टिस लीग का मतलब आने का जो बैक स्टोरी है, वो मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि ये ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। और जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग और रिलीज द स्नाइडर कट का जो मूवमेंट था और जो कंट्रोवर्सीज थे, वो आपको यूट्यूब में बहुत सारे जगह से आपको मिल जाएंगे, तो मैं आपको उसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा। लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि स्नाइडर वर्स यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा गाइस। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि ये आपका स्नाइडर का यूनिवर्स का फेयरवेल मूवी है ये। लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे पर्सनली नहीं लगता कि ये स्नाइडर वर्स का फेयरवेल मूवी है। तो ये मूवी गाइस एक बेस की तरह काम करेगा, जो फ्यूचर में स्नाइडर्स के प्रोजेक्ट आएंगे। मेरे ख्याल से जो पहला प्रोजेक्ट आने वाला है जैक स्नाइडर की तरफ से इस मूवी के बाद, वो है बैटफ्लैक, यानी कि बेन एफ्लेक का बैटमैन का सोलो मूवी या टीवी सीरीज हो सकता है गाइस। ये आपको इसमें बेन एफ्लेक की बैटमैन और जो मैन गेनेलो की जो डेथ स्ट्रोक है, उनके बीच में ये मूवी आपको देखने को मिलेगा गाइस। ये मैं काफ़ी कॉन्फिडेंटली आपके साथ कह सकता हूँ कि स्नाइडर वर्स ख़त्म नहीं हुआ है। और एक और जो अच्छी चीज जो डीसी के फ्यूचर में होने वाला है, वो है द डीसी मल्टीवर्स। अब ये मल्टीवर्स क्या होता है गाइस, इसकी भी मैंने एक्सप्लेनेशन किया है गाइस, इसको आप चेकआउट कीजिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गाइस। और आप
उसको देखिए, मैंने इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है गाइस, आपको मल्टीवर्स के बारे में आपको पूरा पता चल जाएगा। मैंने काफ़ी अच्छी वे में एक्सप्लेन किया है और आप डेफिनेटली उसको चेकआउट कीजिए। तो मैं ज़्यादा लेंदी नहीं बताऊंगा, तो आप इन मूवीज़ को देखिए गाइस। आपको कोई भी कॉमिक्स कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और इन मूवीज़ को 18 मार्च से पहले देखिए ताकि आपको स्नाइडर का जो जस्टिस लीग है वो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो थैंक यू गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। मैं आपको एक और बार रिमाइंड करना चाहूँगा कि आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल पे तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए गाइस, और नोटिफिकेशन आइकॉन को आप प्रेस करना ना भूलें गाइस।